हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति है उससे संबंधित। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो झारखंड पीजीटी के लिए जो है वैकेंसी जारी कर दी जा चुकी थी, और साथ ही जेटेट हो गया और सहायक आचार्य हो गया, और साथ ही टीजीटी उसकी भी वैकेंसी आने वाली थी। लेकिन चूंकि जो झारखंड की जो नियोजन नीति है हाईकोर्ट के द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद सारी चीज़ें पेंडिंग में हो चुकी है। और उसके बाद जो न्यूज़ आ रही थी, जो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहे जा रहा था कि झारखंड में पारा शिक्षकों की बहाली की जाएगी जब तक कि परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है या फिर एग्ज़ाम के आधार पर जो नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन उसमें भी कुछ दिनों बाद नया न्यूज़ आता है और अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को आती है। तो इसमें बहुत सारे छात्र जो है कन्फ्यूज़ हैं कि सर कि इसमें क्या होगा, आगे हम लोग किस आधार पर तैयारी करें और हमारा आगे क्या स्टेप्स होना चाहिए कि हमें इन सारी परीक्षाओं में लगना चाहिए, या फिर जो अभी वर्तमान में बहाली होगी तो आखिर किस आधार पर होगी, कितने दिनों के लिए होगी, और इसका क्या आधार होगा, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा। तो उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा आज का जो वीडियो में होगा वो कि क्या पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था जो नियोजन नीति रद्द हुआ था उसके बाद से। और बहुत सारे छात्र ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर कि नियोजन नीति आखिर कब तक बनेगी और कब तक हमारा जो पीजीटी का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाने के बाद, आखिर इसका क्या क्या न्यूज़ है या फिर क्या उसके अपडेट है, उन सभी पर आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पारा शिक्षकों के बारे में, तो जैसा कि आपको पता होगा कि खुद शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जो नियोजन नीति रद्द हुई थी उसके बाद की स्कूलों में फिर से 25,000 करीब पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और जैसा कि हमने पहले की वीडियो में ही बताया था आपको कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब स्कूलों में पारा शिक्षकों की बहाली नहीं की जा सकती है। अगर होती है तो ये नियमों का खिलाफ होगा। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो इस चीज़ को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया कि मतलब कि अब जो है पारा शिक्षकों की बहाली नहीं की जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि 50,000 जो शिक्षकों की पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति करने की घोषणा की गई थी, पर विभाग का ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं, विभाग ने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। जैसा कि आपको पता है नेता लोग जो है वो सारे सामने जब बातें आती है तो पता चलता है कि वो बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ। तो अब आप सुन रहे होंगे कि नहीं सर कि अभी एक नई बहाली प्रारंभ हो चुकी है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, तो वो क्या चीज़ है। तो उसके स्थान पर यहाँ पर देखिएगा कि अब 11 महीनों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। अब सवाल उठता है कि इनमें ये शिक्षकों की नियुक्ति होगी किन स्कूलों में की जाएगी। ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं और ये मॉडल जो होगा, मतलब इनकी नियुक्ति जो होगी केबीएस के आधार पर होगा। मतलब कि वही आपका इंटरव्यू वगैरह लिए जाएंगे और उनका जो मेरिट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट इंटरव्यू उनके बाद चयन होगा, और ये 11 महीने के लिए ही होगा। उस पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें नियुक्ति कैसे होगी और किस आधार पर आप अप्लाई कीजिएगा, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है और क्या चीज़ें हैं। उसको तो हम लोग अगले वीडियो में सेपरेट बताएंगे, क्योंकि उसका भी जो नियमावली है उसका प्रस्ताव है तैयार हो चुका है कि आखिर वो जो 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी और किस किस लेवल पर, पीजीटी, टीजीटी या फिर उसके निचले स्कूलों में नियुक्ति होगी। तो उन सभी पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान लीजिए, बहुत सारे छात्र जो पूछ रहे थे कि सर की पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो ये चीज़ें खत्म हो चुकी है कि मतलब कि झारखंड सरकार फिर से पारा टीचर्स की नियुक्ति नहीं करने वाली है, जहां तक अभी तक न्यूज़ है। फिर हो सकता है कल शिक्षा मंत्री खुद बोल दे, परसों बोल दे कि नहीं हम फिर से नियुक्ति करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ आ रही थी, जो नियोजन नीति रद्द होने के बाद कि पारा शिक्षकों की करीब 50,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, और आपको पता होगा इसमें नियुक्ति उनकी होती है जो जेटेड क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, मतलब कि अब ये पोस्टपोन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, या अब ये नियुक्ति नहीं होगी। हाँ, अब उसके स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगा, टीजीटी पीजीटी के लिए नियुक्ति की जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये किन स्कूलों में नियुक्ति किया जा रहा है, क्या सारे स्कूलों में ये नियुक्ति होगी। तो फिर जो एग्जाम होने वाला है पीजीटी का, जो वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था लेकिन कुछ दिन पहले इसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द हो चुकी थी नियोजन नीति उसकी वजह से।
तो आखिर क्या सरकार का प्लान क्या है, आखिर क्या हम लोग समझे। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि इतने साल से बहुत सारे जो छात्र इसमें लगे हुए हैं, उनका फ्यूचर क्या है। क्या वो कभी पारा मतलब पीजीटी टीचर के रूप में नियुक्त हो पाएंगे परमानेंट, या फिर नहीं, या फिर इसी तरह से सरकार खेल चलती रहेगी, क्या है उसके लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है वह है आपका कि नियोजन नीति। क्योंकि नियोजन नीति जो है रद्द हो चुकी है ही नहीं झारखंड सरकार के पास, क्योंकि नियुक्ति जो होगी वो किसी नियोजन नीति के तहत होगी। अब सरकार के पास ये नियोजन नीति नहीं है, तो सरकार तो नियुक्ति नहीं कर सकती है। अभी जो न्यूज सामने आ रहा है, क्योंकि जब से नियोजन नीति रद्द हुआ तब से लेकर बहुत सारे कि हम आज ये करेंगे, वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, आंदोलन भी हुए थे बहुत सारे, हमने अपडेट भी करवाया था आपको। अब देखिए सरकार बोल रही कि नहीं, कि जो नियोजन नीति रद्द की गई है उसी में थोड़े बहुत बदलाव करके, जिसमें कि कोर्ट को हस्तक्षेप किया गया है कि जैसे कि 10वीं और 12वीं जो जनरल कैटेगरी वाले छात्र के लिए था वो गलत है। तो सरकार देखिए बोली है कि अब की हम इसी में कुछ बदलाव करके नई नियोजन नीति लाएंगे। अब ये लेकिन कब आएगा, बहुत सारे छात्र इसको भी पूछते हैं कि कब आएगा, ये बताना मुश्किल है, वो तो सरकार ही बता सकती है कि हम वो कब लाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर नियोजन नीति बन जाती है आने वाले दिनों में, हो सकता है 1 महीना या 2 महीना, उसके लिए हम कह नहीं सकते हैं कि कितने दिनों में बनेगी। अब देखिएगा रद्द हुए हुए करीब 1 महीना होने वाला है, अभी तक तो बस यही न्यूज में आ रहा है कि क्या करेगी सरकार, ये करेगी, कल न्यूज में आता है ये करेगी, परसों न्यूज में आता है तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है उसके अगेंस्ट में, फिर पता ही नहीं चलता है कि सरकार के एक्चुअल स्टेप क्या है। रियलिटी यही है। बहुत सारे छात्र, कल भी बहुत सारे छात्र, आज भी सर कॉल करके मैसेज पर पूछते हैं कि सर क्या करें, इस तैयारी को छोड़ दें या फिर अन्य पर लेके। हमने पहले भी वीडियो के माध्यम से आपको बताया है, ये आपको तैयारी तो लेके साथ चलना ही है, ऐसा नहीं कर सकते हैं इसको पूरा 100% छोड़ सकते हैं। बाकी एक विकल्प रखिए, जैसे कि अभी केवीएस आया है, नेट जीआरएफ आ चुके हैं, तो शिक्षक के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुले हुए हैं, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। एनवीएस वगैरह हो गया, बहुत सारे जगह अपॉर्चुनिटी है, उस पर भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं, हाँ बिल्कुल एक एग्जाम पर अपना 100% फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमें लक्ष्य है कि नहीं, हमें झारखंड में जो +2 स्कूल है उसमें शिक्षक बनना है, तो हमारा लक्ष्य उसी पर होना चाहिए, बाकी हम चीज़ों को क्यों ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम उस पर एक जगह फोकस करके हम अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते हैं। अभी कितना दिन ये पेंडिंग, हाँ ध्यान रखिए, आज न कल ये एग्जाम होगा, लेकिन ये इंटरवल जो है साल भर या 6 महीने कितना दिन होगा वो कोई नहीं कह सकता है। इसीलिए एक विकल्प रखिए, केवीएस आया है, एनवीएस आया है, अन्य स्कूलों में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ हमेशा मान के चलिए। अब यहाँ पर आते हैं कि मान लीजिए सरकार जैसे तैसे नियोजन नीति बना भी देती है, तो क्या उसके बाद कितने समय लगेगी एग्जाम होने में। जैसे पीजीटी का तो अभी आ चुका है, जेटेट वगैरह, अभी टीजीटी वगैरह कुछ आया नहीं है, तो ये भी कहना मुश्किल है कि कितने दिन लगेंगे। सरकार हो सकती है कि या फिर जैसे कुछ ही दिनों में या किसी महीने में एग्जाम ले सकता है, तो इसीलिए आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये कंटिन्यूस जो परमानेंट जॉब है उसकी हम बात कर रहे हैं कि इसीलिए तो तैयारी अपना हमेशा बना कर रखिए। हाँ तैयारी जो आप एग्जाम के समय को लेकर हम लोग चल रहे थे कि 7-8 घंटे 10 घंटे टाइम देंगे, तो उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक विकल्प रखें, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत सारे जो जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वो कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं, 2 विकल्प है। और ये जो पीजीटी है, टीजीटी झारखंड में है, उसको आप कंटिन्यू 4 घंटे 3 घंटे आप टाइम देते रहें, क्योंकि आज न कल ये एग्जाम 100% बिल्कुल होगा ही, ये हमेशा मान के चलिए। सरकारें आएगी जाएगी वो अलग चीज़ें हैं, सरकार का क्या उनका क्या उद्देश्य होता है वो समझ में एक्चुअली नहीं आता है, लेकिन एग्ज़ाम ये तो निश्चित होता है कि होगा ही। पिछला बार भी यही हुआ था और एग्ज़ाम हुआ था, और जिन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ उसमें भी यही हुआ था, 2-3 साल लग गए थे फाइनली सिलेक्शन होने तक। अभी भी देखिए पीजीटी हाई स्कूल का जो 2016 का वैकेंसी है अभी 2022-23 में क्लियर हो रहा है, जिनका उतने दिनों से जॉब नहीं लगा अभी 22-23 में लग रहा है, मौका तो मिला। इसीलिए हर चीज़ को आपको छोड़ नहीं देना है, इस पर भी अपना फोकस करना है। बाकी अगर आपके पास विकल्प है, और विकल्प हर किसी के पास होता है, एक आपको उसको प्लान, बैकअप प्लान आपको बनाकर चलना है। दूसरे एग्जाम की या तो आप 2 ही चीज़ कर सकते हैं विकल्प में, दूसरे एग्जाम की तैयारी जिसमें कि आधार पर उसमें भी हमारा सिलेक्शन हो सके, और दूसरा चीज़ या तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर किसी में कोई स्कूल में कॉलेज में अगर नेट जीआरएफ है तो कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप वहाँ पर अप्लाई करके वहाँ पर पढ़ा सकते हैं।
तो ये बेहतर तरीके हैं जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी, आपकी तैयारी भी चलेगी, और जो ये फ्यूचर में प्रॉब्लम जो आ रही है, जो डे टू डे फाइनेंशियल या फिर जो भी चीज़ों को लेकर, ये जो चीज़ों को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक जो अभी हमने बताया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है 11 महीने के लिए, तो आखिर इसमें कौन छात्र एलिजिबल होंगे, किस तरह से इसमें हम लोग अपॉइंटमेंट होंगे, तो इस पर हमने पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और अब सवाल पूछेंगे सर कि हमें इसमें जाना चाहिए, तो देखिए जो हमें विकल्प मिल रहा है उसी में इंटर करना है। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस का डिग्री भी तो होगा, तो और उसमें है सैलरी बहुत कम है, 26,000 27,000 ये दिए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलने की जगह वही मिल रहा है तो बेहतर है। अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग के हाथ में नहीं होता है, जैसे सिस्टम चलता है उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है, तो जो इन्वायरमेंट है उसी में अपने आप को ढालना है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जो छात्र को अपॉर्चुनिटी मिल रही है और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप उसमें जरूर जाइएगा। एक बार यहाँ पर हम लोग एक रफ बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें नियुक्ति कैसे होगी, मतलब कि जो और किन स्कूलों में नियुक्ति होगी, क्या झारखंड के सभी स्कूलों में इसी आधार पर नियुक्ति होने लगेगी, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ये नियुक्ति झारखंड सरकार करवा रही है विभिन्न स्कूलों में, और ये एक योजना झारखंड सरकार चला रही है जिसको यहाँ पर आदर्श विद्यालय योजना कहा जाता है। आदर्श विद्यालय योजना एक्चुअली झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए और वहाँ पर टेक्नोलॉजी आधारित या फिर बहुत सारी अन्य चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए उन स्कूलों में बहुत सारे स्कूलों का चयन किया गया है आदर्श योजना के तहत, और उसमें स्किल टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो ये जो आदर्श योजना के अंतर्गत जिन स्कूलों का चयन हुआ है उन्हीं स्कूलों में ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है 11 महीने के लिए नियुक्ति की जाएगी, सिर्फ आदर्श विद्यालयों में। और ये बहुत सारे जो उत्कृष्ट विद्यालय है और जो प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय है उनमें ये नियुक्ति होगी पीजीटी और पीजीटी के लिए। करीब इसमें पीजीटी में करीब 10 या 11 सब्जेक्ट के लिए है, और टीजीटी में करीब उसमें भी 8-10 सब्जेक्ट के लगभग है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है डिटेल में हम यहाँ पर सिर्फ है कि हम रफ बता दे रहे हैं कि अगले वीडियो में पूरा डिटेल पर हमने चर्चा करेंगे। अब इसमें नियुक्ति कैसे होगी, तो इसमें नियुक्ति के लिए आपको जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं ये जिलेवार नियुक्ति होगी, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। जिले, हर एक जिले की वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट में उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारे जिलों का तो उसका नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन आ भी चुका है, उसका हम यहाँ पर दिखाएंगे भी अगले वीडियो में, क्योंकि अब ये वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है अपने जिले के आधार पर, वो सारे हम बताएंगे कि कैसे आप अप्लाई करना है और किन किन स्कूलों में किस तरह से करना है। अब सवाल उठता है कि क्या इसी में मतलब फ्यूचर है, तो बिल्कुल नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है और 11 महीने के लिए ही है। क्या इसको सरकार आगे बढ़ा भी सकती है कॉन्ट्रैक्ट को 11 महीने से ज़्यादा, तो वो सरकार पर निर्भर करता है कि उसको बढ़ाना या फिर नहीं बढ़ाना। अभी मान के चलिए कि 11 महीने के लिए ही आपको नियुक्त किया जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा क्या सैलरी के अलावा भी इसमें और कोई बेनिफिट मिलेंगे, तो ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे अगर कोई ऐसा अपडेट होता है तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों के रखने की तैयारी है। केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर नियुक्त यहाँ पर करने का फैसला लिया गया है, क्लियर है। बहुत ज़्यादा मतलब झारखंड में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, उसी कमी को पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है कार्य। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और भी जो अपडेट है उसको लेकर, और उसमें क्या क्या किस तरह से उसका नोटिफिकेशन में क्या क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और जो भी छात्र जो विभिन्न परीक्षाओं टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अपनी कंटिन्यूटी बनाकर रखना चाहते हैं, तो जो हमारी क्लासेस है उसमें आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप जुड़ने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको एडमिशन के लिए सारे प्रोसेस बता दिए जाएंगे, उसके बाद आपके लाइव क्लासेस जो है प्रारंभ हो जाएंगे। मतलब कि आपका एक
अपना जो बैकअप है या फिर जो विकल्प है, आप एज ए टीचर के रूप में जहाँ योगदान दे रहे हैं वो भी आपका चलता रहेगा, और आपकी कंटिन्यूटी तैयारी भी चलती रहेगी, जिससे कि आपका जो आने वाले दिनों में अगर एग्ज़ाम होता है तो बिल्कुल आप उसमें 100% चयन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।